सुमो रेसिंग से थक हार कर सेंटारो अपने बिस्तर में सोने ही जा रहा था, मगर लिलिस्का उसे बुलाने आ जाती है रात की जरूरी एक्टिविटी करने, जो कि बेसिकली एक समनिंग रिचुअल होने वाली है। एक खुले इलाके में आने के बाद लिलिस्का अपना प्लान बताती है कि वो एक डेविल को समन करना चाहती है, जिसके लिए वो एक किताब की मदद लेगी जिसके अंदर पूरी बात डिटेल प्रोसेस लिखी हुई है। हालांकि वो पहले भी फेल हो चुके हैं, मगर इस बार शायद तुम लोग साथ हो इसलिए हो जाए। सेंटारो तो बेफिक्र हो जाता है, अच्छा ये काम नहीं करने वाली। लिलिस्का बुक में से पढ़कर एक मंत्र बताती है, जिसका मंत्र जाप करना सभी के लिए जरूरी है। पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि इस रिचुअल को करने के बाद एक डेविल ही यहाँ पे आए, कोई भी आ सकता है जिस किसी की यहाँ आने की प्रबल इच्छा हो। ये बातें तो सुनने में बस माहौल को और भी गंभीर बनाने के लिए लगती है, पर दोनों लड़कियां इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी और सवाल करती है, ऐसे कामों को करने के लिए तो बलि भी चढ़ानी पड़ती है ना। बेशक इस काम के लिए वो एक मुर्गी की बलि देंगे जिसने अब तक अंडे नहीं दिए, जो कि सुनने में ही काफी क्रूर लग रहा था, जिस कारण टोवान मना करने लगती है। मगर लिलिस्का समझाती है, ये मुझे भी क्रूर लग रहा था, इसलिए मैंने बस मुर्गे की सेब की कुकी बनाई है। सेंटारो बेचारा परेशान हो गया था, मैं किन लोगों के बीच फंस चुका हूँ। बिना वक्त को जाया करे वो सभी अपने रिचुअल को शुरू करते हैं। उनके आसपास की हवा तूफानी होती जा रही थी, फिर भी बिना हिम्मत हारे वो अपने मंत्र जाप जारी रखते हैं। अंततः सिहोजान समन होती है, जो तुरंत ही हेवन चली गई थी और वह समझने की कोशिश कर रही थी कि भला ये कैसा वहम था। मगर लिलिस्का समेत बाकी सभी बेहद ही खुश थे, क्योंकि ये प्रक्रिया वाकई काम कर दी और उन्होंने एक एंजल को वाकई में समन कर दिखाया। उनका उत्साह 7वें आसमान पे था, क्योंकि वो अगली बार डेविल को समन करना चाहते हैं। फिर भी सेंटारो और सुत्सुमे के लिए ये इतना खास नहीं था, क्योंकि उनकी आंखों के सामने एंजल, स्नो स्पिरिट, वैम्पायर, कापा है, तो फिर डेविल आ गया तो भला कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। इतने सारे एक्साइटमेंट भरी चीज देखने के बाद उन्हें नींद ही कहाँ आने वाली थी। नोवेल सुझाव कर दी है, क्यों ना हम लोग पटाखे चलाएं, और वो टोवा को समझाने लगती है वो कितने बढ़िया तरीके से फूटते हैं, कितने रंगीन होते हैं और उनका क्या मस्त पैटर्न होता है। टोरंटी में कई सारी वैरायटी के क्रैकर्स ला के रख देती है सामने, और वो सभी काफी मजे से उन्हें जला रहे थे। टोवा को डर लग रहा था, जिस कारण सेंटारो पहले उसे करके दिखाता है कैसे इन क्रैकर्स को जलाया जाता है, फिर वो खुद टोवा को एक क्रैकर जला के देता है। उन दोनों को इतना नजदीक देख सुत्सुमे को जलन हो रही थी और नोवेल चिल्लाते हुए सेंटारो को यहाँ मदद करने के लिए बुलाती है। पर सेंटारो को हैरानी होती है, क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे, जिस कारण वो सोच में पड़ जाता है ये आखिर शुरू कब हुआ। ये सब छोड़ नोवेल कहती है, तुम्हें भी अब सुत्सुमे को उसके पहले नाम से बुलाना शुरू कर देना चाहिए। इस बढ़िया मौके का फायदा उठाते हुए सुत्सुमे अपनी पूरी जी जान लगाकर सेंटारो का नाम बोलती है, पर सेंटारो को तो सुत्सुमे नाम ही बुलाना सही लग रहा था। खैर क्रैकर जलाते हुए सुत्सुमे अपने और सेंटारो के बीच की दूरियों के बारे में सोचते हैं, जो कि ठीक ठाक डिस्टेंस पे है अभी के लिए, पर वो उससे आगे बढ़ना चाहती है। जोरों शोरों में पागलों की तरह लिलिस्का क्रैकर्स जला रहे थे, और वैसे ही सभी लोग इन सुनहरे पल का आनंद उठा रहे थे। और टोवा का भी डर जा चुका था, और वो भी काफी हंसी खुशी के साथ क्रैकर्स जला रही थी, जिसे देख सेंटारो इन यारों को हमेशा संभाले रखना चाहता है। अपने टाउन आने के कुछ ही दिनों बाद सेंटारो और टोवा एक और जगह घूमने निकल जाते हैं, उनके टाउन की सबसे बड़ी बिल्डिंग स्काई ट्री, जिसके लिए टोवा को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि उसे एक पूरा दिन सेंटारो के साथ बिताने मिलने जो वाला है। वो लोग सबसे बड़े टावर स्काई स्ट्रिप पहुंचते हैं, जिसके बारे में सेंटारो टोवा को समझाता है, यही से सभी चैनल हैंडल होते हैं जो तुम टीवी में देखती हो। तुरंत ही टोवा शुक्रिया करने लगती है उस टावर को। अंदर जाने के कुछ ही पल में सेंटारो कुछ लड़कियों को किमोनो में देखता है, और वहाँ एक रेंटल शॉप भी मौजूद है, जिस कारण शर्माती हालत में सेंटारो क्या उसे किमोनो पहनना है, उसके हाँ कहते ही सेंटारो से किमोनो दिलवा देता है, जिसके अंदर वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी, और सेंटारो से बहुत खूबसूरत कहता है, जिससे उसे खुशी होती है। आगे बढ़ते हुए सभी लोग उनको देख के बातें करने लग जाते हैं, कितने प्यारे कपल है। सेंटारो ऑब्जर्वेटरी डेक की गैलरी के लिए टिकट खरीदा था, जिसके लिए 3000 येन एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जिस कारण टोवा काफी घबरा जाती है, तो पैसे देने पड़ते हैं। इतने में हम 30 मूली खरीद सकते, और इस किमोनो के भी तो पैसे दिए थे ना हमने, मैं ये नहीं पहनना चाहती। सेंटारो से ऐसा सब करने से मना करता है, और असल वजह बताता है उसकी खुद की दिलो इच्छा थी टोवा को किमोनो में देखना, और ऑब्जर्वेटरी की गैलरी में जाना भी सेंटारो की इच्छा थी, जिस कारण टोवा काफी खुशी से उसे शुक्रिया करती है इतना सब करने के लिए। दोनों खुशी खुशी लिफ्ट में ऑब्जर्वेटरी की ओर जाते हैं, जहाँ टोवा पहली बार बिना उड़े दिन ऊंचाई पर आकर काफी ज्यादा खुश थी, पर कुछ लोगों को डरता देख वो सेंटारो से सवाल करती है, ऐसा क्यों कर रहे ये लोग। सेंटारो समझाता है ये तो स्वाभाविक तौर पर करेंगे ही ना, हम इंसान उड़ नहीं सकते, जिसका
कारण इतनी ऊंचाई से गिरने पे हम आसानी से मर सकते हैं। इस कारण टोवा सिंटारो की चिंता करने लगती है, पर सिंटारो समझाता है डरो मत, मुझे यकीन है अगर मैं गिर भी जाऊंगा तो फिर तू मुझे बचा लोगी। ऑब्जर्वेटरी की शॉप में टोवा को एक ग्लोब काफी पसंद आता है, पर वो उसे बिल्कुल नहीं खरीदती, जिससे सिंटारो को थोड़ा बुरा लग रहा था। सिटिंग एरिया में बैठे टोवा को कई सारे लोग सूटकेस के साथ दिखाई देते हैं, जिस कारण सिंटारो समझाता है समर ब्रेक चलने के कारण सभी लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं। उसे आश्चर्य भी हो रहा था कि आखिर क्यों सिंटारो अपने परिवार के पास नहीं जाता, क्या उसे उनकी याद नहीं आ रही। अपना जवाब छोड़ सिंटारो पूछता है, वैसे टोवा क्या तुम्हें अपने परिवार या दोस्तों की याद नहीं आती? हाँ, मुझे उनकी याद तो हमेशा सताती है, पर यहाँ मेरे साथ तुम हो जिस कारण मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होता। बिल्कुल उसी की तरह सिंटारो का परिवार भी विदेश में है, जिन्हें वो याद तो करता है, पर उसके साथ टोवा है जिस कारण उसे कभी अकेला महसूस नहीं होता। खैर, टावर को छोड़ सिंटारो और टोवा आसपास के एरिया में घूमने निकल जाते हैं। खाना वाना खाकर वो कई जगह घूमते हैं और शाम को एक फेस्टिवल में जुड़ जाते हैं, पर काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण टोवा सिंटारो से अलग हो चुकी थी। एक दूसरे से अलग होने के कारण दोनों को काफी ज्यादा बेचैनी हो रही थी, पर सिंटारो टोवा को ढूंढ लेता और उसे कहता है तुम मुझसे अलग मत होना वापस। फिर दोनों एक दूसरे का कपड़ा पकड़ के आगे की ओर बढ़ते हैं, पर इसमें उन्हें काफी अजीब भी लग रहा था। वो हाथ भी तो पकड़ सकते थे, पर वो कपल्स नहीं है, और जब भी वो बाहर जाते हैं तो ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती ही रहती है। स्काई ट्री में से अपने कपड़े बदलकर सिंटारो और टोवा बस घर की ओर निकलने वाले थे, पर टोवा का मन इस जगह को छोड़कर जाने के लिए राजी ही नहीं था, जिस कारण सिंटारो टोवा को एक गिफ्ट देता है जो कि सरप्राइज होने वाला था, जो हमेशा उसे इस जगह की यादें याद दिलाता रहेगा। वही ग्लोब जो टोवा को पसंद आया था, जिसे पाकर टोवा सिंटारो के लिए भी कुछ करना चाहती थी। इसलिए एक सुनसान गली में आने के बाद वो सिंटारो को आंखें बंद करने के लिए कहती है, पर वो महसूस तो कर पा रहा था टोवा उसके नजदीक आ रही और उसे लगने लगता है कहीं वो उसे किस तो नहीं करने वाली ना। इसी घबराहट में वो आंखें खोल लेता है और वो बीच हवा में था, जिससे उसका डर 10 गुना हो चुका था, पर टोवा उसे शांत करती है, मैंने तुम्हें थाम रखा, डरो मत। सिंटारो अपने आसपास के खूबसूरत नजारे देखता है, जो कि टोवा को दिया हुआ गिफ्ट था उसके लिए। एक एंजल टोवा जिसे डरती भेजा गया था इंसानों को समझने के लिए, जिसके लिए वो नर्वस थी पर साथ ही एक्साइटमेंट भी थी। जिस दिन उसकी मुलाकात सिंटारो नाम के लड़के से हुई, वो पूरी तरीके से बदल गई। उसके कई सारे दोस्त भी बने और उसकी रोजाना जिंदगी कई सारे मजे से भर गई, पर फिर भी इंसानों के बारे में कई चीजें है वो जो अभी भी नहीं जानती। आने वाले वक्त में भी वो सिंटारो का साथ मांगती है, जिसके लिए वो खुशी खुशी तैयार था। कुछ दिन बाद अपने काम से घर जाते वक्त सिंटारो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है, जो कि आम से 16 साल के लड़के की बिल्कुल नहीं है। अभी के वक्त वो बिल्कुल ही एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा है, सिर्फ और सिर्फ टोवा की बदौलत। 父ちゃん、おかえりなさい、慎太郎様。